चलिए, तो हमको सिद्ध सिद्धांत पद्धति का आगे के हमको चैप्टर्स देखने हैं। तो अभी हम चलते हैं चैप्टर 3 पर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। तो हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कल जो है वो 2 चैप्टर पढ़े हुए थे। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पर। तो इसका जो अध्याय 3 है वो भी बहुत विस्तृत है, और उस अध्याय 3 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, पूरा जो पिंड ज्ञानी या पिंड का ज्ञान पूरा यहाँ पर दिया गया है। अब पिंड मतलब यहाँ पूरे एक तरह से ब्रह्मांड को कहा गया है या पृथ्वी को कहा गया। तो पूरे ब्रह्मांड में इनने क्या बताया कि व्यष्टि पिंड में 7 पाताल हैं, फिर उसके बाद में 21 ब्रह्मांड हैं, 64 वर्ण हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 9 खंड हैं, 8 कुल पर्वत हैं, अन्य उपनदी हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 15 तिथियां हैं, कुल नाग आदि हैं, स्वर्ग नरक और बंधन मुक्ति। इतनी चीजों का वर्णन इन्होंने अध्याय 3 में किया गया है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का मतलब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया है, और ये बताया है कि इसमें जो ब्रह्मांड है उसका पूरा परिचय है, और उसमें क्या क्या चीजें समाविष्ट हैं, कौन कौन सी चीजों से मिलकर ब्रह्मांड बन रहा है, ये बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने 7 पाताल के नाम दिए हैं। अब 7 पाताल के जो नाम 7 पाताल दिए हैं उनके नाम क्या क्या हैं? पाताल, तलाताल, महाताल, रसाताल, सातुल, वितल, अतल। ये 7 पाताल हैं और जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, और ये बताया गया है कि जो व्यक्ति का शरीर है उसमें ये जो 7 पाताल हैं ये उसके शरीर में ही व्याप्त है। तो जैसे उन्होंने बताया कि पैर के अंगूठे में पाताल है, अंगूठे के अग्र भाग में तलातल है, और जो महातल है वो पाद पृष्ठ में है मतलब सोल में है। रसातल पैरों के गड्ढे में जो वैली पोर्शन होता है, सुतल जंघा में, वितल पिंडरियों में, अतल उरु में। इस तरह से ये जो 7 पाताल हैं ये मानव शरीर के पैरों में मतलब घुटने से जंघाओं से लेके जो उसका पैर का पंजा होता है वहां तक ये सभी विद्यमान है। फिर उन्होंने बताया कि 21 ब्रह्मांड हैं। तो 21 ब्रह्मांड में सर्व पहला तो उन्होंने पृथ्वी माना है, तो ये मूलाधार में है। फिर भुवलोक, फिर स्वलोक, ये 3 लोक माने हैं, और इनका शासक जो होता है वो इंद्र होता है। उसके अलावा और कौन कौन से लोक हैं? महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये हैं। तो ये सारे जो लोक हैं ये भी मानव शरीर में विद्यमान है। 21 इस तरह के ब्रह्मांड बताए हैं उन्होंने, और इसमें शायद लिखे नहीं है, लेकिन जैसे भूलोक मूलाधार में है, भुवलोक जेनाइटल पार्ट में है, स्वरलोक नाभि स्थान में है। तो ये 3 लोक हो गए। फिर जो चौथा है वो महरलोक है, ये स्पाइनल में है, मेरुदंड में है। जनलोक मेरुदंड का जो छिद्र होता है उसमें है। तपोलोक मेरुदंड के नाल में है। 7वां सत्यलोक मूलाधार में जो कमल चक्र है उसमें है। और फिर उसके बाद में इसके अलावा भी और बहुत सारे लोक हैं, जैसे विष्णु लोक है जो नाभि में है, हृदय प्रदेश में रुद्र लोक है, और हृदय से कुछ ऊपर ईश्वर लोक है, कंठ में नीलकंठ लोक है,
और इसी तरह तालु में शिव लोक है, जिह्वा मूल में भैरव लोक है, ललाट प्रदेश में अनादि लोक है, भ्रुकुटियों के ऊपर कुल लोक है और शंख नाड़ी के ऊपर अकुलेश लोक है। ब्रह्मरंध्र के पास पर ब्रह्म लोक है। तो इस तरह के ये लोकों की ब्रह्मांड की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद जो वर्णन किया गया है वो 7 द्वीप और 7 समुद्र। तो जो 7 द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप, शक्ति द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप और प्लक्ष द्वीप। तो ये शरीर में भी ये 7 द्वीप जो हैं वो व्याप्त हैं। तो यहाँ पर क्या माना है कि मज्जा में जम्बू द्वीप, अस्थियों में शक्ति द्वीप, शिराओं में सूक्ष्म द्वीप, क्रौंच द्वीप, त्वचा में, केशों में गोमय द्वीप, नाखूनों में श्वेत द्वीप, मांस में प्लक्ष द्वीप। तो इस तरह से ये जो 7 द्वीप हैं ये 7 द्वीप ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं। इसके बाद समुद्र माने गए हैं 7। वो कौन कौन से समुद्र हैं? क्षार, क्षीर, दधि, धृत, वसु, इक्षु और अमृत। तो ये जो समुद्र हैं इनकी भी शरीर में 7 समुद्र की प्रेजेंस मानी गई है। तो जो यूरिन मूत्र होता है उसमें 4 समुद्र होता है। लाल में क्षीर समुद्र। अब ये लाल क्या चीज होती है ये देखना पड़ेगा। लार है, सॉरी लाल नहीं है, लार है। सलाइवा सलाइवा। हाँ, लार, सलाइवा। ठीक है। फिर जो कफ में है दधि समुद्र है, मेद में है धृत समुद्र है, वसा में जो है वो मधु समुद्र है, रक्त में इक्षु समुद्र है और जो वीर है उसमें अमृत समुद्र है। तो इस तरह से ये 7 द्वीप और 7 समुद्र की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वो मानव शरीर में भी किस तरह से कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर 9 खंडों की ब्राह्मण 21, वर्ण 4, राशियां 12, ग्रह 9, तिथियां 15, नक्षत्र। तो यहाँ पर इन सब की वर्णन की है। 9 खंड माने गए हैं। 9 खंड में जो एनस गुदा द्वार है वहां पे भारत खंड, और जो जेनाइटल आर्गन है वहां कश्मीर खंड, मुख में कर्ण खंड, नासिका में श्रीखंड, नासिका की राइट में श्रीखंड और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में शंख खंड। लेफ्ट जो आई है उसमें एक पाद खंड और राइट जो आई है दक्षिण दाहिना आंख है उसमें गांधार खंड। बाएं कान में कैलाश पर्वते खंड और दाहिने में महामेरु खंड है। तो इस तरह से ये 9 खंड माने गए हैं। और यहाँ पर पर्वतों का भी वर्णन आता है। तो इस जो मानव शरीर है इसका पूरा जो मेरुदंड है, मतलब इसमें आगे दिया है क्या कि नहीं है, 9 नदियां 9 खंड ये दिए हुए हैं। देखिए जो अभी हमने पढ़े थे, है ना, भारत खंड गुदा प्रदेश में। और जो पर्वत हैं, पर्वत शायद इसमें नहीं दिए हैं, आई थिंक, हाँ ये है पर्वत, है ना। तो जो पर्वत हैं तो यहाँ पर पर्वत कहाँ कहाँ माने गए हैं? जो मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड है, वहां पर सुमेरु पर्वत, मस्तिष्क में कैलाश पर्वत, शरीर के पृष्ठ भाग में हिमालय पर्वत, बाएं कंधे में मलय पर्वत, दाएं कंधे में मदरांचल, दाएं कान में विंध्याचल, बाएं कान में मैनाक पर्वत, ललाट में श्रीशैल पर्वत। ये 8 पर्वत हैं। और कुछ उप पर्वत भी माने जाते हैं, जो हम कहते हैं ना कि जैसे हथेली में जो भाग होते हैं ये उंगलियों के जस्ट नीचे उभरे हुए, इन्हें भी हम माउंटेन कहते हैं। तो ये हाथ और पैर दोनों में 8-8 होते हैं। तो ये उप पर्वत यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद जो नदियां हैं वो 9 नदियां मानी गई हैं। तो ये जो नदियां हैं ये कहाँ कहाँ पर कैसे हैं कि जो पूरे शरीर में ये 9 नदियां बहती हैं। गंगा ईड़ा नाड़ी में, यमुना पिंगला नाड़ी में, सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी में, एवं पिनसा, चंद्रभागा, पिपासा, शतरुद्रा,
श्री रात्रि, श्री नर्मदा नदियां ये प्रधान नाड़ियों में प्रभावित होती हैं। तो ये सब जो प्रवाह है, हमने जो मुख्य इसकी 14 नाड़ियां पढ़ी थी उनके साथ ही होता है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी नदियां हैं जो कि 72,000 नाड़ियों में बहती हैं। और ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इन पर ध्यान करने पर ऐसा माना है कि योगी इन नदियों को देखने में समर्थ हो जाता है। फिर यहाँ पर जो नक्षत्र, राशि, ग्रह और तिथियां भी मानी गई हैं। तो जो नक्षत्र 27 माने गए हैं, तो इसमें 12 राशियां मानी गई हैं, 9 ग्रह माने गए हैं और 15 तिथियां मानी गई हैं। ये सब भी इसी चीज में है। तो ये जो 27 नक्षत्रों के नाम है वो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, आश्लेष, मेघ, माघ होगा सॉरी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपक्ष, उत्तरा भाद्रपक्ष एवं रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इसका मैं पिक भेज दूंगी आपको, आप लोग लिखिए मत, ये जो डिटेल दिया है इसका पिक मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अब 12 राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। 15 तिथियां कौन कौन सी हैं? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या या पूर्णिमा। तो ये पूरी 15 इसमें तिथियों का वर्णन है। फिर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसा बोला गया है कि जो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, वो जितने भी हमारे जो शरीर पर जो बाल होते हैं, उनके जो उनकी जो कैविटी होती है, जहां से वो हेयर फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं, उसमें वास करते हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में ये दिया गया है कि जितनी भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, वो पूरी की पूरी मानव शरीर में वास करती हैं और उनका स्थान मानव शरीर में भी मिलता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चतुर्थ अध्याय पे। चतुर्थ अध्याय क्या है? पिंड धारा। पिंड धार अध्याय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें कुल एवं अकुल की समरसता, कुल शक्ति, अकुल शक्ति, आज्ञावती पराशक्ति, अनंत शक्तिमान शिव, द्विविध कुंडलिनी, कुंडलिनी से आकाश आदि की उत्पत्ति, मध्य शक्ति के प्रबोधन से परम पद, कुंडलिनी के 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? ज्ञान प्रसार भूमि, मध्य शक्ति, स्थूल एवं सूक्ष्म कुंडलिनी, ऊर्ध्व शक्ति निपात। ये सारी चीजें इस चौथे अध्याय के अंतर्गत में आती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर शक्तियां दी हैं और सारी चीजें, तो वो कितनी कितनी हैं। तो जो चतुर्थ अध्याय है, तो इसमें सबसे पहले जो कुल शक्तियां दी हैं वो कौन कौन सी हैं? परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता, कला। और अकुल शक्तियां कौन कौन सी हैं? जाति, वर्ण और गोत्र। तो ये जो शक्तियां हैं ये 5 कुल शक्ति हैं। और जैसे इसमें परा है, तो ये पराशक्ति क्या है कि ये सभी वस्तुओं में वर्तमान में विद्यमान है और ये उन वस्तुओं की चेतन का प्रकाश रूप है। तो इस तरह से इन शक्तियों का भी पूरा वर्णन किया गया है, 5 शक्तियों का। फिर जो अकुल शक्ति हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? जाति, वर्ण और गोत्र। तो इन तीनों शक्तियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में कुंडलिनी के प्रकार। तो यहाँ पर जो कुंडलिनी के प्रकार हैं वो 2 दिए हैं। एक तो दिया है प्रबुद्ध या जागृत रूप, और एक दिया है अप्रबुद्ध मतलब सोई हुई सूक्ष्म कुंडली। तो ये बोला गया है कि जो वर्तमान मानव देह है उसमें या तो कुंडलिनी सुप्त अवस्था में उसके मूलाधार चक्र में सोई हुई है और वो
जितनी भी उसकी शक्तियां हैं उससे मानव स्वयं अपरिचित है। और दूसरा, जब वो बहुत सारे विधियों से उस कुंडलिनी को जागृत करता है, तब वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो चेतन स्वरूप होकर प्रवृत्त हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो जब वो प्रबुद्ध हो जाती है तो उन शक्तियों का एहसास जो है वो उस कुंडलिनी को, उस व्यक्ति को पता चलने लगता है, और बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो उसे प्राप्त होने लगती है। यहाँ पर एक ऊर्ध्वगामिनी भी शब्द प्रयोग हुआ है। तो ऊर्ध्व का मतलब है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गमन करने लगती है और वो ऊपर जाके सहस्रार चक्र में उसका शिव के साथ मिलन होता है, तब वो ऊर्ध्वगामिनी कहलाती है। अब इसके बाद यहाँ कुंडलिनी के 3 भेद दिए गए हैं। एक भेद दिया है ज्ञान ज्ञान प्रसार भूमि, मध्य शक्ति और सूक्ष्म और स्थूल। तो यहाँ पर जो कुंडलिनी है उसको आदि शक्ति के रूप में माना गया है, और ये ऊर्ध्वगमित होकर ऊपर जो सहस्रार चक्र है उसमें जाके शिव से मिलन करती है, और इस तरह से ये जो है आदि शक्ति इसको कहा गया है, और ये एक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। और उसके बाद उस व्यक्ति को भी बहुत सारी जो सिद्धियां हैं वो मिलती है। अब यहाँ पर जो ये प्रकार दिए गए हैं कि ज्ञान प्रसार भूमि, मतलब इससे जो व्यक्ति को बहुत सारी, जो साधक है उसको बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, और जो चर अचर जगत है उसमें जो चित्त अचित्त जगत की उत्पत्ति होती है, और मूलाधार में जिसके संकुचन और प्रसारण से कुंडलिनी में एक स्टिमुलेशन होता है, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, एक्टिव होने लगती है, इसे कहा गया है प्रसार की भूमि। और जब ये एक्टिव होकर ऊपर की ओर उठने लगती है तो यहाँ पर इसे मध्यम शक्ति कहा गया है। और जब कुंडलिनी साकार स्थूल रूप से दिखने लगती है और रूप आदि विषयों के साथ उसके स्पाइनल कार्ड में मणिपुर से ऊपर उठती हुई गमन करती है, उस समय अगर वो स्थूल रूप में करती है तो उसे स्थूल, और सूक्ष्म रूप में करती है तो उसे सूक्ष्म रूप कुंडलिनी कहा गया है। तो इस तरह से ये जो अध्याय है इसमें इतनी ही चीजें दी गई हैं। अब हम आते हैं इसके 5वें अध्याय पर। 5वां अध्याय है पिंडों में एकता। तो पिंड पद समरसता दी है, इसमें परम पद दिया है, सत्य पद प्रदर्शक गुरुदेव दिए हैं, गुरु की कृपा से पिंडों की समरसता दी है, निरुत्थान प्रत्यानुपाय दिया हुआ है, योगी की वेशभूषा दी है, अन्य सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, योग मार्ग का वैशिष्ट, योग शब्द का वाचार्थ, परम पद प्राप्ति के कुछ उपाय दिए हैं जैसे सहज, संयम, सोपान, अद्वैत। सदगुरु की सेवा से ही परम पद का ज्ञान होता है। 12 वर्षों में क्रमशः योग सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। पंचविध गुरुकुल संतान सिद्ध वंश परंपरा, जो नाथ परंपरा चलती है उसका विषय, उसका वर्णन दिया गया है। फिर संतानों के 5 देवता, योग की 5 अवस्था, योगी का कर्तव्य, परम पद की प्राप्ति से कोई विधि निषेध नहीं है, एकमात्र गुरु प्रसाद ही परम पद प्राप्ति है। सदगुरु के लक्षण, वंदनीय गुरु या गुरु की वंदना, गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, महासिद्धों के मत, भवसागर की भीषणता तथा दुस्तरता, सदगुरु की त्रिकाल वंदना और उपदेश का निष्कर्ष। इतने पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं जो हमारा 5वां अध्याय है। तो अब अगर इसकी हम वेशभूषा देखें कि गुरु की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है कि जो गुरु है उसकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में होनी चाहिए, तभी वो गुरु पद की बढ़ता है।
और परम पद को प्राप्त करता है, मतलब वो अपनी आत्मा का परमात्मा में मिलन करे और उस परम पद को प्राप्त करे। फिर इसके बाद में यहाँ पर योगी की जो जो गुरु है उसकी वेशभूषा, या जो ये हठ योग कर रहा है उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए वो दिया गया है। तो वेशभूषा कैसी, वो चूंकि बालों को नहीं काटता है तो उसकी लंबी जटाएं हो जाती हैं। मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए, कानों में छिद्र होना चाहिए। यहाँ पर कानों में छिद्र होना बहुत ही कंपलसरी माना गया है। जहां भी आप कहीं पर भी आप ऐसा पढ़ेंगे ना कि योगी की नाथ संप्रदाय या नाथ साधुओं की या सिद्ध साधुओं की वेशभूषा, तो वहां पर आपको ये जरूर मिलेगा कि उसके गले कान जो हैं वो छिदे हुए होने चाहिए। और चूंकि जब पिंड साधना की पूर्ण हो जाती है तब वो योगी गले और हाथों में शंख लेता है, कानों में एक मुद्रा होती है जो धारण करता है, शरीर के केश और रोम को नहीं कटवाता है वो कभी भी, और वो सिद्ध क्रिया द्वारा जो अमृत का उसके शरीर में अमृत बिंदु झर रहे हैं उनका पान करता है। फिर ऐसा जो गुरु होता है वो गुरुवा, इसको हम भगवा भी बोलते हैं, वो वस्त्र धारण करता है, दंड रखता है, कमंडल रखता है, खड़ाऊ पहनता है और भभूत लगाता है। साथ ही साथ उस गुरु को एकांतवास करना चाहिए। म्यूट कर लें जिसका भी अनम्यूट है प्लीज। और गुरु दीक्षा के अनुसार जो गुरु के आदेश हैं जैसे संध्या वंदन, जाप और जो भी उसकी विधियां हैं, सिद्धियां हैं, उन सबको करना चाहिए। यहाँ पे भैरव की मूर्ति की शास्त्र अनुसार पूजा करना चाहिए। भैरव शिव का ही एक रूप माना जाता है। तीव्र शंखनाद करना चाहिए, कोपीन धारण करना चाहिए, पैरों में खड़ाऊ धारण करना चाहिए, और जो पहनने का वस्त्र है ओढ़ने बिछाने का वो धोती के रूप में होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, और वर्षा या धूप से बचने के लिए छाता रखना चाहिए। तो इतनी चीजें, कमंडल भस्म आपको हम बता चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उस साधु के पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो 10 वायु का वर्णन है, तो जो 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं उसी तरह से यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। और 5 प्राण 5 उप प्राण में कौन कौन सी चीजों का वर्णन किया गया है। 5 प्राण कौन कौन से हैं। प्राण वायु जो कि हृदय प्रदेश में रहती है, अपान वायु जो नाभि के नीचे प्रदेश में रहती है, समान वायु नाभि में रहती है, उदान वायु कंठ के ऊपर के प्रदेश में, और जो व्यान वायु है ये संपूर्ण शरीर में रहती है। और जो 5 उप प्राण बताए हैं वो क्या बताए हैं। नाग जिसका काम है डकार लाना, कूर्म पलग झपकाना, कृकल भूख और प्यास पे नियंत्रण रखना या उनको एक्टिव करना, देवदूत जबाई लेना, धनंजय मरने के बाद भी शरीर में रहता है। धनंजय एकमात्र ऐसा प्राण है जो मृत्यु होने के पश्चात भी शरीर में रहता है, और इसका काम क्या है कि मृत्यु के पश्चात शरीर को फुलाना और उसे डिस्ट्रॉय करना। अब ये जो संत होते हैं इनके 5 देवता माने गए हैं, और ये 5 देवता कौन कौन से हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये 5 देवता माने गए हैं जिनकी पूजा उपासना करना इनको बताया गया है। फिर इसके बाद में योगी का कर्तव्य क्या होगा कि वो हमेशा योग मार्ग पर अग्रसर होकर परमात्मा का चिंतन करे, और अंतिम परिणति क्या होगी कि वो योग के द्वारा अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, निरुत्थान प्रत्युत्थानम। इसका अर्थ क्या होता है ये भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो इसका अर्थ है जीवात्मा तथा परमात्मा के अभेद, एकता। मतलब
जीवात्मा और परमात्मा जो अलग अलग हैं उनकी विभिन्नता को खत्म करके उनको एक कर देना या उनको मिला देना ही निरुत्थान प्रत्युत्पाय है। फिर उसके बाद गुरु का अर्थ इसमें बताया गया है। तो गुरु का अर्थ क्या है कि गुरु का अर्थ ऐसा यहाँ पर जो बताया गया है वो मतलब है कि प्रकाश देना या प्रकाश की अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति है उसे गुरु कहा गया है। योग शब्द का भी यहाँ पर मतलब बताया गया है। योग शब्द का अर्थ क्या है कि कोई भी दो चीज को मिलाना, एकाकार करना। यहाँ पर बोला गया है कि अनित्य फलप्रद दो वस्तुओं को मिलाना ही योग कहा जाता है। तो यहाँ पर योग का अर्थ सेम ही दिया है कि दो वस्तुओं को मिलाना, और यहाँ पर किस अर्थ में लिया है कि आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना ही जो योग होता है। फिर इसके बाद परम पद प्राप्ति के कुछ उपाय दिए गए हैं। तो पिंड सिद्धि होने के बाद अखंड ज्ञान ज्योति के लिए जो महासिद्ध हैं, इनका अपनी चिद्रूप शक्ति सहित शिव तत्व में मिल जाना ही इनका अंतिम लक्ष्य होता है। और इनका उस समय वास्तविक स्वरूप क्या क्या होता है? सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत क्रम। तो सबसे पहले सहजता आती है। सहजता में क्या मानना है कि ये मानना कि जो परमेश्वर है वो निर्गुण है और निराकार है, और माया की जब वो उपस्थिति होती है तो उसमें कई बार वो आभासित होता है, लेकिन जीवात्मा और जो बाह्य साध है उनमें मतलब शरीर और जीवात्मा के अंतर को समझते हुए और उस ज्ञान को समझ जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये सहज ज्ञान है। फिर संयम मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनको एक एक करके ईश्वर के साथ विलीन करना, मतलब बाह्य जगत से मोड़कर जो बाह्य जगत का व्यापार वो कर रही हैं उनको मोड़कर अंदर जगत के व्यापार की तरफ टर्न कर लेना, ये संयम होता है। फिर सोपाय क्या होता है? सोपाय का मतलब होता है कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ईश्वर हूं, ईश्वर और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है और मेरे अंदर ही ईश्वर की उपस्थिति है। और सबसे अंतिम क्या आ जाता है? अद्वैत। अद्वैत मतलब आत्मा न करता है न भोगता है, वह असंग, शून्य एवं निर्विकल्प है, और आत्मा और परमात्मा दोनों को एक साथ मिला देना ही जो है वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। फिर इसके बाद में उन्होंने ये बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद का ज्ञान हो जाना, कि वो अलग अलग नहीं है, सहज होता है। फिर इंद्रियों को मन और आत्मा में लगाना संयम हो गया। फिर मैं स्वयं प्रकाशवान परमात्मा हूं, ये जान लेना सोपाय हो गया। और फिर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाकर दोनों के द्वैत भाव को खत्म करके दोनों को एक कर देना अद्वैत हो गया। अब यहाँ पर गुरु की सेवा का विशेष महत्व दिया है कि जो भी गुरु हैं उसकी सेवा पूरे मन से और बिना किसी संशय के, बिना किसी क्वेश्चन के करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि जो गुरु हैं वही जो हैं मेरे ईश्वर हैं। तो यहाँ पर साधना के बहुत सारे वर्ष दिए हैं। तो जैसे प्रथम वर्ष में ये बोला है कि जो स्व शरीर को रोगों से निर्मल करके निरोगिता प्राप्त होती है। द्वितीय वर्ष में साधक का प्रभाव जितना भी सफल मनोरथ हो जाता है वो सभी भाषाओं को बोलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और तीसरे वर्ष में वह देह सिद्ध हो जाता है, मतलब उसका शरीर जो है वो इतना तेज, दिव्य तेज हो जाता है कि वो उसको अहिंसक जो पशु होते हैं उनका कोई भय नहीं होता है। चतुर्थ वर्ष में वो उत्कृष्ट साधक बन जाता है और उसकी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इन सब द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है। पांचवें वर्ष में वो अपनी साधना के बल पर वक सिद्धि के साथ साथ दूसरों की काया में प्रवेश करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। मतलब पांचवें वर्ष में वो जो भी बोलता है उसके वचन सत्य होते हैं
और साथ ही साथ वो पर काया प्रवेश की भी सिद्धि पा लेता है। जब 6वां वर्ष आता तो उसमें इतनी दिव्य शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं कि उसके शरीर पर किसी भी तरह के अस्त्रों का, वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7वें वर्ष में वो जो योगी है वो आसन पर बैठा हुआ पृथ्वी से ऊपर उड़ने उड़ने लगता है और दूर दृष्टि ये उसके सिद्धियों में आ जाता है। 8वें साल में उसको जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये सिद्धियां उनके वश में हो जाती हैं। फिर वहीं 9वें वर्ष में उसका जो योगी का शरीर है वो वज्र के समान कठोर हो जाता है। 10वें में वो वायु तत्व पर अधिपत्य प्राप्त कर लेता है। 11वें में वो समाधि में प्रवेश करता है और जितनी भी ऋषि सिद्धियां होती हैं उन पर उसका कंट्रोल हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाती है। 12वें वर्ष में वो पूरी साधना को कंप्लीट कर लेता है और वो शिव के समान या शिव के सदृश ही हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 12 वर्ष की जो गुरु सेवा की सिद्धियां दी हैं वो दी हैं। फिर आगे दिया है कि गुरुकुल की संतान, तो जो सिद्ध वंश परंपरा है तो उसका दिया है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की परंपराएं दी हैं। आई नाथ या आई परंपरा भी कहते हैं, विश्लेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा और योगीश्वर परंपरा, ये 5 परंपराएं यहाँ दी गई हैं। तो जो आई परंपरा है ये विमला शक्ति को कहते हैं, तो आई नाथ या उदयनाथ से संबंधित है और आई शिष्य को कहते हैं। तो जो आई संतान होती है, उनके जो शिष्य होते हैं वो आई संतान माने जाते हैं। दूसरी विश्लेश्वर गुरु की है, तो इसमें जो दीक्षित शिष्य होते हैं वो दिगंबर होते हैं और ये अपने गुरु के उपदेश के अधिकारी होते हैं और फिर भविष्य में ये और शिष्यों को दीक्षित करते हैं। ये विलेश्वर गुरु की परंपरा है। तीसरी है विभूति संतान, तो उन सिद्ध गुरुओं की है जो भस्म लगाते हैं और उनके द्वारा जो दीक्षित होते हैं वो विभूति संतान। चौथी है नाथ परंपरा, तो ये नाथ योग के सिद्ध गुरु की परंपरा है जो पूरे जगत के प्रपंचों से दूर होकर नाथ तत्व से दीक्षित होते हैं। और 5वीं है योगीश्वर नाथ, तो ये योगीश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये असंख्य अलख निरंजन के रूप में लय योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये जो 5 परंपराएं दी हैं, ये नाथ योगियों की जो परंपराएं हैं ये दी हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो ये जो योगी होते हैं ये पूरे जो पंचभूत होते हैं, जब इनको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ये पंचभूतों के पर अपना को सिद्ध कर लेते हैं। इन जीवात्माओं की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि उत्पन्न का नाश सुनिश्चित होता है और चूंकि इनका आत्मा का परमात्मा में या शिव में एकत्व हो जाता है तो ये जगत को प्रपंच मानते हैं और एकमात्र शिव को ही अखंड ज्ञान रूप मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी इसमें होते हैं योगी जो संसार में लिप्त हो जाते हैं, तो ये केवल योगी कहलाते हैं, फिर ये आगे की तरफ इनको सिद्धियों की तरफ ये नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से ये जो पापी योगी हैं इनको पापी योगी की एक नाम की संज्ञा दी गई है। ये सत्संग, स्वाध्यायी, ज्ञानी, परमात्मा के शरणागत ईश्वर भक्तों की कई बार निंदा भी करते हैं। तो ऐसे योगियों को ये ग्रंथ जो है वो नहीं मानता है कि वो योगी है। अब इसके बाद में इन्होंने 5 तत्वों का भी वर्णन किया है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनके रूप में भी इन 5 संतानों की उत्पत्ति का वर्णन आता है। तो पृथ्वी का रूप कठोर होता है, जल का नम होता है, अग्नि का तेज होता है, वायु का गति होता है और आकाश का गुण है स्थिरता। तो इस तरह ये 5 गुण माने गए हैं 5 तत्व के। और इनके 5 देवता, जैसे कि हमने पढ़ा था, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं। ये पांचों देखा जाए तो शिव के ही
रूप हैं। फिर जो योग की 5 अवस्थाएं यहाँ बताई गई हैं, वो बताई गई हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या और तुर्यातीत। और ये पांचों अवस्थाओं को ज्ञात करके ही जो योगी है वो सिद्ध पुरुष या योगीश्वर कहलाता है। फिर यहाँ पे कुछ योगी के कर्तव्य भी बताए गए हैं कि उसके योगी का कर्तव्य है कि वो अपनी सिद्धि में गुरु की सेवा करता हुआ भली भांति लगा रहे। इस ग्रंथ के अनुसार गुरु की सेवा को सर्वोपरि बताया है। ऐसा बोला गया है कि गुरु भी वो है, गुरु ही वो व्यक्ति है जो किसी शिष्य में अद्वैत के भाव को ला सकता है। तो यहाँ पर गुरु को मुख्य बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि ना नित्य देव मंदिर में जाके देव अर्चन की, ना भक्ति की, ना आश्रम के नियम पालन की, ना 6 दर्शन की, ना केश रोम को धारण करने की, ना मुंडन करने की आवश्यकता। जो गुरु की सेवा कर रहा है तो उसे एकमात्र गुरु प्रसाद से ही परम पद की प्राप्ति होगी। उसके लिए बाकी सारी चीजों को फिर ऐसा बोला गया है कि अगर वो नहीं भी करता है तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ गुरु की सेवा करते हुए ही और अपने अंतिम स्थिति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब हम आते हैं 6वें अध्याय पे। इसका जो 6वां अध्याय है वो काफी बड़ा है। इसमें अवधूत योगियों के लक्षण दिए हैं। तो अवधूत योगियों के लक्षण में अवधूत योगी की दशा, अवधूत की सर्व रूपता, ब्राह्मण साधकों की संज्ञा से योगी की तुलना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। अब कितने तरह के योगी दिए हैं यहाँ पर? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, त्रिदंडी, एक दंडी, शैव, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, कापालिक, महाव्रत, शाक्त उपासक, शक्ति ज्ञानी उपासक। फिर पंचमकार का यथाभूत अर्थ और शाक्त के लक्षण। फिर उपासक की भी इसमें बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं और लक्षण दिए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वैष्णव उपासक, भागवत उपासक, भेदवादी उपासक, पंचरात्रिक उपासक, सदाजीवी उपासक, सात्विक उपासक, सूक्ष्म सात्विक उपासक, सत्यवादी उपासक, कालंकिनी उपासक, सात्विक उपासक, शपथ उपासक, सिद्ध योगी राट। फिर सिद्ध योगियों की विशेषताएं दी हैं। सर्व दर्शन मतों का समन्वय करता अवधूत ये दिया गया है। फिर सिद्ध मत साधक की प्रामाणिक युक्तियां दी गई हैं। निरुत्थान परम पद का अभाव, उनके बिना खेचरी मुद्रा की सिद्धि का अभाव, शून्यवाद का खंडन, परम पद की महिमा, आदेश शब्द का महत्व, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का महत्व, ग्रंथ के पाठन एवं श्रवण के अधिकारी। ये भी यहाँ दिया है कि कौन व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और सुन सकता है। फिर ग्रंथ के श्रवण एवं पाठन के अनाधिकारी। फिर ग्रंथ रक्षा में सावधानियां में हेतु, ग्रंथ ज्ञान देने की विधि, सिद्ध सिद्धांत ग्रंथ के पाठन का महत्व और आशीर्वाद। ये सारी चीजें जो हैं इस में दी गई हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अवधूत योगियों के लक्षण। तो सबसे पहले तो देखें कि अवधूत योगी होता कौन है। तो अवधूत योगी कौन होता है? जो सारे प्राकृतिक विकार, मतलब देह, इंद्री, मन, आत्मा, विषय से रिलेटेड जो मल हैं, उन सब का त्याग करके निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ रूप में स्थित हो जाता है, वह अवधूत कहलाता है। तथा योग की साधना करने वाले को योगी कहते हैं। तो वही अवधूत योगी हो जाता है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। फिर इसके बाद जो पंच क्लेशों का यहाँ वर्णन किया गया है। पंच क्लेश अवधूत के जो समस्त गुणों का वर्णन है उसमें पंच क्लेश है। पंच क्लेश क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये सारे जो पंच क्लेश हैं। फिर उसके बाद में 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन सब से वो मुक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने वाला योगी ही अवधूत कहलाता है।
फिर अविद्या क्लेशों का स्मरण दूर कर देता, मतलब ये पांचों क्लेश जो हैं वो से हट जाता है और तीन अवस्थाओं से हट जाता है, उसे ही अवधूत कहते हैं। यहाँ पर बहुत डिटेल में अवधूत का वर्णन किया गया है, तो उतना डिटेल में तो पढ़ना मुश्किल है। उसके एक एक चीज का वर्णन किया गया है कि जो स्व में लीन हो, व्यक्त अव्यक्त में एकाकार हो, अद्वैत की स्थिति में हो, तो इस तरह से ये अवधूत का दिया है। फिर अवधूत की सर्व स्वरूपता, तो मतलब अवधूत योगी का स्वयं में अद्वैत अखंड आत्म स्वरूप में स्थिर होना, उसके चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवस्थाओं से परे हो जाना, मतलब वो इन चारों आश्रमों को भी छोड़ देता है, इसलिए उसे अत्याश्रमी भी कहा जाता है। वह पूरा ज्ञान स्वरूप हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, योग साधना व्रतों पर दृढ़ रहता है और उसके साक्षात ईश्वर से साक्षात्कार होता है। वह इंद्रियों का स्वामी होता है और एक उत्तम साधु होता है। तो इस तरह का व्यक्ति अवधूत होता है। और जो अवधूत योगी होता है वो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, स्वरूप, शिव, रुद्र आदि नामों वाला साक्षात सर्वात्मा ही कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसका भी यहाँ पर बहुत डिटेल वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से उसकी वेशभूषा होती है, किस तरह की चीजों को वो मानता है, किस तरह की चीजों को वो नहीं मानता है। शाक्त एक शब्द आया है, तो जिस शक्ति के द्वारा प्रकाश क्रिया युक्त हो जगत की रचना मतलब सृष्टि की गई है, उसे वह ब्रह्म रूप में प्रकाशित हुआ है, उस शक्ति को शाक्त कहा गया है। फिर यहाँ पर जो वैष्णव उपासक हैं वो किसको माना है? जो चराचर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव हैं। भागवत किसे माना है? कि जो भगवत तत्व पर ही अपना पूरा ध्यान रखते हैं, पूजन करते हैं, या जो भागवत उपासक हैं। फिर भेदवादी मतलब जो वैष्णव रूप परमात्मा को उपासना के विभिन्न स्तर पर अपना उपास्य समझता है, उसे भेदवादी। तो इस तरह के सारे जो सात्विक, कलंकनी, सूक्ष्म, ये सारे इसमें दिए गए हैं कि जो उपासक होते हैं वो किस तरह के होते हैं। आस्तिक, नास्तिक भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आई थिंक सभी हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक कुंडलिनी का भी वर्णन किया गया है इसके कुछ सूत्रों में, कि जो कुंडलिनी है उससे मूलाधार से वो किस तरह से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर उठती हुई सहस्त्रार तक जाती है। फिर यहाँ छोटा सा अष्टांग योग का भी वर्णन है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करके गुरु द्वारा विधि पूर्वक उपदेश प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, जैसे अगर योग भी पढ़ना है या योग शास्त्र भी पढ़ना है तो वो गुरु मुख से ही उपदेश हुआ हो तभी वो फलीभूत होगा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर हर चीजों में गुरु के जो शब्द है उसका बहुत अधिक महत्व दिया गया है और ऐसा माना गया है कि एक शिष्य के लिए गुरु ही परम पद है और उसकी बहुत अधिक महिमा का गायन किया गया है। गुरु आदेश का बहुत अधिक महत्व दिया गया है और यहाँ पर बोला है कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन तीनों शब्दों पर चिंतन मनन करने से ज्ञाता होता है। इन तीनों पदों की एकता की उत्पत्ति ही आदेश के रूप में जो गुरु वाणी से जो है वो प्रसारित होती है या बोली जाती है। फिर बहुत सारा ये सिद्ध सिद्धांत ग्रंथ का महत्व दिया है। अब जब ग्रंथ की विधि का वर्णन आता है तो उसमें ये बोला है कि सर्वप्रथम गुरु चरणों में प्रणत शिष्य की भली भांति परीक्षा कर लेना चाहिए। यह ज्ञान सभी के लिए नहीं है और जो उस गुरु पर
और ज्ञान पर निष्ठा और विश्वास रखता है उसी को देना चाहिए। तो इस तरह से ये गुरु ज्ञान का देने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये पूरी सिद्ध सिद्धांत पद्धति इस तरह से यहाँ पर समाप्त होती है। मैम आज तो बहुत सारा ले लिया आपने। ऐसा बच रहा था तो मुझे लग रहा था कि आज ये खत्म हो जाए। मैम ये तो बहुत वास्ट है, ये तो सारा सक्सेस पर जा रहा है बिल्कुल। इसमें आपको बहुत छोटा छोटा पढ़ना, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे 7 नदियां हैं, 7 समुद्र हैं, बस सफिशिएंट है। अब वो कौन से हैं उतना डिटेल में आपको अभी नहीं पढ़ना है। वो जब आप पढ़ेंगे, जब आप नेट प्रिपरेशन वगैरह करेंगे ना, क्योंकि नेट में सिद्ध सिद्धांत से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे।